उससे पूछेंगे कि बेटा आज क्यों खामोश हो, आज क्यों नर्वस हो, तो आपका बर्ड अगर सुस्ती महसूस कर रहा है, ढीला है, किसी कोने में बैठा है या एक जगह सुंगड़ गया, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि आज आपका बर्ड वैसा नहीं है जैसे वो नॉर्मली होता है। अगर लाइट ग्रीन कलर की आपका बर्ड बीट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हर सूरत यही है कि आपके बर्ड के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन, जैसे ब्रूफिन बताया, फ्लैजिल बताया, वाइडलिन बताया, इसके अलावा कैल्शियम पी का सिरप हो गया, ये एवियन पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, ये पेट्रोल पड़ा हुआ है, ORS है, ठीक है। इसके बाद ये वाइट ऑफ बियॉन टेम्परेचर होता है, दैट इज 37.8 सेल्सियस और 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 और 101 फ़ारेनहाइट। तो अगर आप ये इन दो इंजेक्शंस का फार्मूला ही समझे ना, अच्छा, इनक्योर 10 और एम्यूएकॉम, तो इंशाल्लाह आपकी 70% प्रॉब्लम्स जो हैं बर्ड रखने वालों की, खासतौर पे असील और फैंसी पोल्ट्री की रखने वालों की, तो उनकी 70% प्रॉब्लम जो सी है ना, इसके बाद फिर कोई और इंजेक्शन असर नहीं करता। अगर इसने असर ना किया तो फिर आप और जितने मर्जी इंजेक्शन लगाते रहे वो असर नहीं करेंगे। टाइलोपिन का यूज़ करने वाले फार्मर कान खोल कर सुन ले, ये कह रहे हैं कि अगर इस इंजेक्शन को आपने शुरू में ही इस्तेमाल कर दिया तो बाद में छोटे मोटे इंजेक्शन काम नहीं करेंगे। ठीक है। वालेकुम सलाम अजमल भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। गुरुजी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। गुरुजी गुरु दक्षिणा दीजिए। फार्मर बड़े परेशान हैं, आपको सुनते हैं, शामू का शौक सर चढ़ के बोलता है, फिर बर्ड्स को लेके आते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह की डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं हुआ करते, तो मोर्टेलिटीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से ना सारे जो ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं वो सारे चिकना चूर हो जाते हैं। तो कुछ टिप्स दीजिए कि चिक्स की मोर्टेलिटी, बर्ड्स की मोर्टेलिटी ना हो, ताकि वो जो सोच के आते हैं वो कर भी पाएँ। तो क्या गलतियाँ हमारे फार्मर कर जाते हैं? सबसे बड़ी गलती जो हमारे आजकल फार्मर करते हैं वो पहली तो मैं ये गलती पॉइंट आउट करूंगा कि वो बर्ड को ऑब्जर्व ही नहीं करते या बहुत देर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे कीमती चीज़ जो है शौक में, ठीक है, या वो शामू का हो या फैंसी पोल्ट्री का हो, ठीक है, उसमें यह है कि आपकी आंख, आपकी परख इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका बर्ड ढीला है या सुस्ती महसूस कर रहा है तो आपको फौरन नज़र आ जाना चाहिए कि आज आपका बर्ड एक्टिव नहीं है, ढीला है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी रीज़न की तरफ जाएंगे कि उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। मतलब आपने देख लिया आपके बर्ड को बीमार है, आपका बर्ड जो है मोशन कर रहा है, उसके बाद आप उसकी रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि आप रीज़न क्या है इसकी बीमारी की, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर बुखार है तो क्या वो सर्दी की वजह से है, गर्मी की वजह से है, सफोकेशन की वजह से है, या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसकी मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। तो आप अब क्या पूछना चाहेंगे मेरे से कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से जो सी है बेसिक्स को गाइड करना है या थोड़ी डिफ़िकल्ट मेडिकेशन के ऊपर जाना है? तो पहला मरहला है तशखीस का, तो तशखीस करना भी तो नहीं आती। जी जी। तो तशखीस कैसे करें? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बर्ड्स को क्या नक्स है, क्या मसला है? देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बर्ड को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। देखें, आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि अगर आप अपने बर्ड को सिर्फ दिन में एक दफ़ा देखेंगे, जाहिर सी बात है, आपने अगर एक परिंदा रखा है या अपना बच्चा रखा, आप अपने, अगर मैं अपनी औलाद से ही आप हिसाब लगाएं, आपकी औलाद अगर आपके सामने होती है तो किसी दिन अगर वो नर्वस होगी, किसी दिन वो किसी कोने में जाके बैठ जाएगी, तो आप डेफिनेटली उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि बेटा आज क्यों खामोश हो, आज क्यों नर्वस हो। तो आपका बर्ड अगर सुस्ती महसूस कर रहा है, ढीला है, किसी कोने में बैठा है या एक जगह सुंगड़ गया, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि आज आपका बर्ड वैसा नहीं है जैसे वो नॉर्मली होता है। तो आपको तशखीस, तो आपको फौरन, आपको देखते साथ ही आपने जब बर्ड देखा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, आज मेरे बर्ड के अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है मोटी मोटी बीमारियों की ना निशानियां बता, मैं आपको सबसे पहले जो सा, देखें, अगर बर्ड आपका सुस्ती महसूस कर रहा है, ढीला है, तो सबसे पहले आपने उसकी जो बीट है, परिंदों की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले आपको उसकी फौरी तौर पे बीट को ऑब्जर्व करना है कि वो बीट किस तरह से करता है। अगर आपको बीट पहचानने में कामयाब हो गए, अजमल भाई आप जब दोबारा आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पिक्चर्स के थ्रू बीट की मुख्तलिफ किस्म से आइडेंटिफाई करना सिखा दूं व्यूअर्स को कि उनको बीट को किस तरह से जज करेंगे, ठीक है। खास तौर पे अगर लाइट ग्रीन कलर की आपका बर्ड बीट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हर सूरत यही है कि आपके बर्ड के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया,
ठीक है, बिल्कुल ढीली लूज मोशन कर रहा है लाइट ग्रीन कलर के, तो फौरी तौर पे आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके बर्ड के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया है। अगर आपका बर्ड बिल्कुल पानी वाले मोशन कर रहा है, ठीक है, सादे साफ है लेकिन ग्रीनरी नहीं है बीच में, ठीक है, बिल्कुल येलोविश नहीं है, तो आपका बर्ड या तो बुखार में मुब्तला हो चुका है, ठीक है। अगर आपका बर्ड बिल्कुल बीट कर ही नहीं रहा तो इसका मतलब उसका पोर्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है, पोर्ट के अंदर उसका जाम हो गया हुआ है, ठीक है। अगर आपका बर्ड को सर्दी गर्मी लग गई है तो बिल्कुल पानी नुमा मोशन करने लग जाएगा, ठीक है, उसका खाना रुक जाएगा, लेकिन मतलब ये आगे इसके अंदर पानी की तरह, ठीक है, पानी की तरह मोशन करने लग जाएगा। अगर आपका बर्ड जो है उसके वीट के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसको कॉक्सी की बीमारी हो गई है, ठीक है, या उसके आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ये काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है, जो कि सबसे पहले आपको उसकी बीट देख के ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि वो सुस्ती अगर महसूस कर रहा है तो उसको बुखार है या उसका जिस्म ठंडा हुआ है, ठीक है। अगर हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बर्ड को बुखार है, ठीक है, आप उसको टच करें, आपको लगे कि नॉर्मल से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फौरी तौर पे आपने ब्रूफिन सिरप का इस्तेमाल करना है। मेडिकेशन में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, वो एंटीबायोटिक से ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड की। आपने उसके लिए आपके पास ORS का होना ज़रूरी है, पेडिट्रॉल का होना ज़रूरी है, ब्रूफिन का होना ज़रूरी है, मेडिसिन दिखा रहे हैं जी, ठीक है, ब्रूफिन का होना ज़रूरी है, ठीक है, बुखार के लिए फ्लैजिल का होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद पेडिट्रॉल का होना ज़रूरी है, इंस्टेंट बूस्टर है एक किस्म का, ठीक है। ORS और पेडिट्रॉल एक ही चीज़ है, ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। वाइडलिन M का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये इवियन के कैप्सूल हैं जो कि अमूमन सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं मुर्गियों और मुर्गों को गर्म रखने के लिए, ठीक है। ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे ब्रूफिन बताया, फ्लैजिल बताया, वाइडलिन बताया, इसके अलावा कैल्शियम P का सिरप हो गया, ये इवियन पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, ये पेट्रोल पड़ा हुआ है, ORS है, ठीक है। इसके बाद ये वाइटोबियन, ठीक हो गया। इसके बाद मल्टीवाइटामिन है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के ऊपर बाद में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये MUI काम हो गया, ठीक है, ये भी विटामिन है, ठीक है। ये चीज़ें जो सी हैं ना, ये आपके पास होनी चाहिए एज ए एनर्जी बूस्टर, ठीक है, ठीक। ये अभी हम इंजेक्शंस की तरफ नहीं आए, मतलब बर्ड्स 40, 50, 100, 1000, 10,000 इकट्ठा करने से पहले 40-50 किस्म की मेडिसिन भी आपके 40-50 किस्म की मेडिसिन होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कौन सी चीज़ किस वक्त इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और मेडिसिन के अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा, वो इनके बाद कि वो चीज़ें भी होना आपके पास क्यों ज़रूरी है, ठीक हो गया, और उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, बुखार में ब्रूफिन हो गया, फ्लैजिल का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके पोर्ट की जो है वो आप हाजमा वगैरह को बेहतर कर सकें, ठीक है। वाइडलिन M जो है आपको पता है, ये भी विटामिन। अच्छा, बच्चों वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, असील देखें, ये पावरफुल बर्ड है, इनके ऊपर ज़्यादातर इसी तरीके से यही मेडिसिन असर करती है बनिस्बत इनके जो हमारे ब्रायलर और लेयर की मेडिसिन इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में होती हैं, उनके लिए डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। इधर हम यही इस्तेमाल। और अच्छा, बुखार बताते बताते हम रह गए कि उसको कैसे जज करेंगे, कौन से पार्ट को टच करेंगे, हमें समझ आएगी कि ठंडा है या गर्म। बर्ड जो है वो उसकी पूरी बॉडी हीट अप हो जाती है, अच्छा, ठीक है। जब आप उसके बगल से बाजू के नीचे से पल्ला उठाएंगे, नीचे हाथ टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, ठीक है, ठीक। तो अमूमी तौर पे बर्ड का जो टेम्परेचर होता है दैट इज राउंड अबाउट 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 100 फ़ारेनहाइट से अबव जा रहे हैं 105, 107, 8, 9, तो दैट मीन्स आपका बर्ड जो है वो फीवर में इस टाइम, ठीक है। एज यू नो कि जब भी मुर्गी हमारी अंडों पे बैठती है तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही होती है, जो उस मुर्गी का अपना टेम्परेचर होता है दैट इज 37.8 सेल्सियस और 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 और 101 फ़ारेनहाइट। तो इससे अबव जब टेम्परेचर जाएगा इट मीन्स कि आपका बर्ड जो है वो इस टाइम फीवर में, बुखार में। तो उस सूरत में ब्रूफिन का या पैनाडोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप 3 से 5 दिन मतलब ये रिकमेंड करते हैं। हाँ, ये आपने तब तक देना जब तक उसका जो है ना वो बुखार जो है ख़त्म नहीं। ये इसकी आइडियल डोज क्या बनेगी चिक्स के लिए या मुर्गियों के लिए? चिक्स को आपने कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं पिलाना, तब आपने 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करनी है, ठीक है, बल्कि हाफ लीटर पानी में 2 चम्मच 1 लीटर में, ठीक है। और बड़े बर्ड्स को अगर आप दे रहे हैं हर 3 से 4 घंटों के बाद आपने 1 या 2 सीसी जो है ना आपने ये पिलाना है, ठीक है। ब्रूफिन सिरप हो गया। इसी तरीके से फ्लैजिल भी हर 3 से 4 घंटों बाद आपने पिलाना है। वाइडलिन M सुबह और शाम आपने 1-1 सीसी पिलाना है, ठीक है, बड़े बर्ड की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो कि आपके बर्ड को रवा रखेंगी, ठीक है। देखें, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर
सिर्फ उसको इंजेक्शन नहीं देता, वो फौरी तौर पे उसको ताकत की चीज़ें भी रिकमेंड करता है, ठीक है। ORS का पानी हो गया, इसी तरीके से ORS का पानी क्या करेगा, उसकी नमकियात की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। बर्ड के अंदर ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर उस बर्ड में बीमारी की वजह से नमकियात की कमी हो गई है तो वो उसको पूरा करेगा। साथ ही साथ ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के अंदर मिक्स करके पानी पिलाया जाता है, वो एज ए एनर्जी बूस्टर होता है, ठीक है। एक और चीज़, फ्लशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपका बर्ड बीमार हो जाता है तो आप एक सिरप इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर, ORS और जब ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज सेट्रॉल का, ठीक है। ये उसके बेसिकली ये इंसानों में इस्तेमाल किया जाता है जिनको पेशाब की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसी तरीके से मुर्गियों में ये इस्तेमाल किया जाता है गुर्दों की सफाई के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ जो आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ की होती है मुर्गियों के अंदर, ये साथ ही साथ उनका अफेक्ट जो उनकी बॉडी के ऊपर हुआ होता है उसको ख़त्म करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 लीटर पानी अगर आपने लिया, उसमें आपने 1 चम्मच सिट्रॉल का सिरप डालना है फ्लशिंग के लिए। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ आपको। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी, अगर आपका कोई बर्ड बीमार है 2 से 3 दिन हो गए, 1 लीटर आपने पानी लेना है, 1 चम्मच सिट्रॉल का सिरप उसमें डालना है, आधा पैकेट ORS का डालना है, 2 चम्मच ग्लूकोज के डालने हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक आपने सिरिंज लेनी है, उसके आगे पाइप लगा के वो पानी 4 से 5 घंटों में वो आपने मुर्गी के ख़त्म करना है मुर्गे का, ठीक है। 50 सीसी हर 20-30 मिनट बाद आपने उसको पिलाना है ताकि उसकी पूरी अंदर से क्लीनिंग हो जाए। उसके बाद आपने उसको कोई एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक एंटीबायोटिक में, ठीक है। अगर आप ये इन 2 इंजेक्शंस का फार्मूला ही समझे ना, अच्छा, इनक्योर 10 और MUACOM, तो इंशाल्लाह आपकी 70% प्रॉब्लम्स जो हैं बर्ड रखने वालों की, खासतौर पे असील और फैंसी पोल्ट्री की रखने वालों की, तो उनकी 70% प्रॉब्लम जो उनसे है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। ये जादुई इंजेक्शन है? हाँ, आप बिल्कुल ये समझ लें, ठीक है। कौन सी इंजेक्शन की कितनी डोजेज है ये मेरा नहीं ख्याल बताना ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ ऊपर मेंशन होता है। ये क्लियरली मेंशन है पोल्ट्री में इतने सीसी इतने बर्ड को, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड आपकी तरफ? हाँ जी, ये मेरी तरफ से 100% स्ट्रांगली रिकमेंडेड इंजेक्शंस हैं, इनक्योर 10 MUACOM, ठीक है। बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। और ये चल जाते हैं अगर फार्म छोटा है वहाँ, हाँ जी, और बिल्कुल इकोनॉमिकल भी है ये, इनकी प्राइसेस भी जो सी हैं वो बिल्कुल रीजनेबल है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा इंजेक्शन है इनक्योर 10, ठीक है। दैट पर्सनली आई रिकमेंड, ठीक है ना, ये मैं खुद रिकमेंड करता हूँ सबको। और एक्सपीरियंस बेस्ड इश्यूज के लिए बता रहे हैं आप, जरा निशानदेही कीजिए। तमाम रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, सांस के, ठीक है, नज़ला जुकाम छींकों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, कुरेजे के अंदर आप अगर आपके बर्ड को कुरेजा हो गया, ठीक है, तो जेंटा कम्बिजोन जो सा इंजेक्शन है बहुत अच्छा, बेस्ट है, बेस्ट इंजेक्शन है। अगर आपका बर्ड की आई स्वेल हो गई है, फेस स्वेल हो गया है, ठीक है, खासतौर पे ये सर्दियों में प्रॉब्लम आती है, उसमें ये बहुत इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन इनक्योर 10, और अगर आप MUACOM यूज़ कर रहे हैं, आपने किस तरह से यूज़ करना है, ये आपने 0.3 सीसी चेस्ट की एक साइड पे इंजेक्ट करना है, और MUACOM 0.3 सीसी आपने चेस्ट की दूसरी साइड पे इंजेक्ट करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी आपने बड़ी सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा 1 सीसी की ये छोटी सिरिंज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। छोटी निब होती है, बर्ड को पेन नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 5-5 सीसी की मोटी मोटी सुइयां मुर्गों के अंदर खुबोर रहे होते हैं, ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो साइज के हिसाब से, हाँ बिल्कुल, के साइज के हिसाब से, ठीक है। तो ये 0.3 सीसी चेस्ट की एक साइड पे, ये 0.3 सीसी चेस्ट की दूसरी साइड पे, कभी भी दोनों इंजेक्शन आपने एक ही साइड पे इंजेक्ट नहीं करने, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। ये कुरेजा का भी बता दिया, नज़ला का भी बता दिया आपने। अच्छा, अगर आपका बर्ड बहुत ज्यादा स्वेयर कंडीशन में है तो ये एक स्टीरॉयड इंजेक्शन है टेलिबन, एंड हाँ जी, बहुत ज्यादा मतलब सीरियस कंडीशन में है और आपका बर्ड नहीं, तो हनान भैया ये तो बाज ना ग्रुप्स में फार्मर रिकमेंड करते हैं नज़ले ज़ुकाम के लिए भी। मैं नहीं, क्योंकि ये स्टीरॉयड है, अच्छा, ठीक है, ये स्टीरॉयड है, इसके बाद फिर कोई और इंजेक्शन असर नहीं करता। अगर इसने असर ना किया तो फिर आप और जितने मर्जी इंजेक्शन लगाते हैं वो असर नहीं करेंगे। टाइलोपिन का यूज करने वाले फार्मर कान खोल कर सुन ले, ये कह रहे हैं कि अगर इस इंजेक्शन को आपने शुरू में ही इस्तेमाल कर दिया तो बाद में छोटे मोटे इंजेक्शन काम नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे, ये स्टीरॉयड इंजेक्शन है, ठीक है। अगर ये आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके इसके इस्तेमाल करने के बाद छोटे मोटे इंजेक्शन मतलब ये आखिरी हल के तौर पर, ठीक है। इसके बाद भी एक हल है, अच्छा, ठीक है, वो फिर बहुत ही हैवी हो जाता है। ये इंसानों में इंजेक्शन इस्तेमाल होता है ऑक्सीडिल,
ठीक है, बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स है। अच्छा। ठीक है, ये भी आप तब इस्तेमाल करें जब आपका बर्ड एंड लेवल पे हो। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसके कमालात बताइए ना, ये क्या क्या करेगा। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक है, तमाम तरह की बीमारी में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बता दूँ। ठीक है, बेसिकली ये इंजेक्शन के अंदर ये देख सकते हैं डिस्टिल वाटर की बोतल होती है 2 सीसी की। ठीक है, 2-3 सीसी की, 2 सीसी की होती है। ठीक है, आप इसकी बजाय ना, आपका बर्ड आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक है, आप ये पानी की बजाय, डिस्टिल वाटर की बजाय आप ये न्यूरोबैन का इंजेक्शन ले लें। ठीक है, ये 3 सीसी होता है न्यूरोबैन। ठीक है, ये आपने इस इंजेक्शन में मिक्स कर लेना। ताकत और एंटीबायोटिक दोनों मिक्स हो जाएंगी। आप उस डिस्टिल वाटर की बजाय इसको मिक्स करके ये 3 सीसी बन जाएगा। हर 24 घंटे के बाद, ये ना हो पूरा का पूरा ठोक दें। ठीक है, हर 24 घंटे बाद आपने, मतलब 24 घंटे के डिफरेंस से आपने 1.5 सीसी जो है उसकी चेस्ट में, बड़े बर्ड की, मैं बड़े बर्ड की बात बता रहा हूँ, बड़े बर्ड की चेस्ट में 1.5 सीसी इंजेक्ट कर देना। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत एंड लेवल में आपका बर्ड पहुंच गया, नहीं आपको समझ में आ रही तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना है। हाँ, सबसे पहला हाल मैंने आपको बता दिया, एनक्योर 10 एमिवाइकॉम। ठीक है, या फिर ये इंजेक्शन है, ये आप देख लें। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। जिसने 1-2 बर्ड रखे होते हैं 3700 रुपीज़ का इंजेक्शन है। ठीक है, 3750 का, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। सेटिहाइड। ठीक है, ये क्या क्या करेगा। ये भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए। ठीक है, नज़ला, जुकाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाँ भाई, हम इंजेक्शन की आप ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो ये मतलब जब मेडिसिन से मायूस हो जाएंगे, जब वो हम काम नहीं करेंगे, फिर इनकी तरफ आएंगे इंजेक्शन की तरह, या शुरू में भी इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। देखिए, बेसिक इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, इनक्योर ठीक है, बेसिक इंजेक्शन इनक्योर एमिवाइकॉम आप यूज़ कर लें, लेकिन साथ ये चीज़ें तो आपने यूज़ करना ही है ना। ये तो नुकसानदेह नहीं है। ब्रूफिन का तो कोई नुकसान नहीं है, फ्लैजिल का तो कोई नुकसान नहीं है, वाइडलिन एम्थुक का तो कोई नुकसान नहीं है। 2 बड़े इशू हैं भाई, और इसका तो ये तो ठीक बंदा भी पी सकता है। ये तो बड़ी वसी फील्ड है। हाँ, 2 बड़े इशू जो मुझसे भी लोग पूछा करते हैं, एक रानीखेत और दूसरा अंडे कम देना। मुर्गी अंडे ही बंद कर देती हैं तो सांसें बंद हो जाती हैं फार्मर्स की। तो ये 2 मसाइल। देखिए, अंडे का बंद हो, जहाँ पे कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है अवेलेबल इस टाइम जिसका मैं आपको कहूँगा ये अंडे बंद करने के लिए है, या ब्रीडिंग के लिए है, या अंडों की तादाद बढ़ाने के लिए, या कच्चे अंडे दे रही हूँ, तो ये तो बहुत बात की प्रॉब्लम्स है। बेसिक प्रॉब्लम तो है ना कि बर्ड बीमार है, उसको ठीक करना। ठीक है, अब आपने जैसे बात की, मैंने जैसे आपको मैं फर्दर भी बहुत सारी इधर मेडिसिन बता देता हूँ। जैसे ये मूफेस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी जो सा रेशे के लिए आपके बर्ड के गले में, सिर्फ बाकी ठीक है, एक्टिव है, हेल्दी है, खा पी रहा है, लेकिन गले से रेशा नहीं रहा, खर जा ही नहीं रही, उस टाइम आप ये मूफेस इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 रुपीज़ की एक टैबलेट है। ठीक है, ये ओफ्लोबिट टैबलेट है। ठीक है, ये भी आप इसीलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये मॉक्सिल वगैरह ये छोटे छोटे टैबलेट हैं, ये इस्तेमाल, ये ओरल अगर आप पानी के अंदर मिक्स करके चूज़ों को देना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी में है। ठीक है, एनरो 17 है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। ये भी आप मतलब ये ओरली पिलाने के लिए ना, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह चूज़ों के लिए आ जाते हैं, तो चूज़ों के लिए ये वीटासोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकत के लिए, वाइटामिन वगैरह। अच्छा, अब आपने बात की कि मुर्गियों को अंडों का मसला आ गया। ठीक है, रानीखेत 2 आपने इशू बताया। ठीक है, अगर अंडों का इशू है तो आप इम्यूनोटून जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनोटून लिक्विड मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये जिनके पास ज़्यादा तादाद में है, अगर आप देसी नुस्खे पूछेंगे फिर मैं आपको देसी नुस्खे अलहदा से बता देता हूँ। अगर आपकी मुर्गी की झोल पे चर्बी चढ़ गई है तो आपने उसको अलहदा से बंद कर देना है। चावल का आप चावल उबाल के, ठीक है, चावल आप उबले हुए चावल थोड़े से उसको देंगे, साथ में उसको जो जिस पानी में उबाला है वो पानी पिलाएंगे। इसके अलावा आप उसको दिन में खाना पानी उसका बंद कर देंगे। ठीक है, लिमिटेड, सिर्फ उबले हुए चावल और पानी, ताकि उसकी झोल पे चर्बी जो चढ़ गई है वो खत्म हो जाए। अगर मुर्गी वैसे हीट पे नहीं आ रही देन आप उसको ईवियन देते रहेंगे। हर 2 दिन बाद आप एक ईवियन का कैप्सूल देंगे, गर्म होगी। और इसके अलावा देखें, मुर्गी का माइंड बनना भी बड़ा जरूरी है। जबरदस्ती अगर आप करते रहेंगे ना, मुर्गी स्ट्रेस में रहेगी तो वो कभी भी अंडों पे नहीं आएगी। मुर्गी को बिल्कुल आपने अलहदा बंद कर देना है, रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए, जब हीट पे आ जाए फिर आपने उसको मुर्गे के साथ छोड़ना है।
मुर्गे ये नहीं कि मुर्गे के साथ छोड़ा, मुर्गा जबरदस्ती कर रहा है, केज में बंद है, तो वो कभी भी अंडों पे नहीं आएगी। आप 2 महीने भी लगे रहे उसके साथ, सर खपाई करते रहे, ठीक है, पहले मुर्गी को आपने रिलैक्स होने देना। अच्छा, गर्मियां सर्दियों के दोनों मौसम मुर्गियों के लिए एक ही जैसे बीमारी के हवाले से, या चंद मौसम? नहीं, सर्दी गर्मी तो छोड़े, पाकिस्तान में लाहौर में इधर उधर तो 6 मौसम आते हैं, हर 2 महीने बाद अलग ही ट्रीटमेंट होती है। हब्बस में अलग ट्रीटमेंट होती है, सख्त गर्मियों में अलग, सख्त सर्दियों में अलग, बारिशों में अलग, हर इधर इधर तो मसले मसाइल जान छोड़ते ही नहीं। चले हनान भैया, वीडियो 20 मिनट की बन गई है, लोगों के पास टाइम कम होता है, बातें आपकी बड़ी कीमती हैं। ये जो बंदा है इसके पास बेशुमार कस्टमर है, बड़ा काम है, अच्छा बंदा है, रेपो वाला है। ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप इससे शामू परचेज करें या कोई मार्केटिंग करवाएं। ये सदका जारिया समझ करना, सारी बातें आपके सामने एक्सप्लोर की जा रही हैं, वरना अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, बेशुमार काम है। बर्ड्स आप देख रहे हैं, इनकी बुकिंग आपकी कहाँ तक चल रही है? अजमल भाई, मैंने आपको कहा है मेरे पास बर्ड सेल के वाले से ना आ पाया करें। आप मेरे पास जितनी आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को, और ऐसे ही है। और बड़ी बात है यार, और ये जो 20 मिनट लगाए ना, ये सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी रहबरी के लिए, ताकि लोगों को अगर इनकी बात से फ़ायदा हो जाए, वो बात इनके लिए सदका जारिया बन जाएगी। आपका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है हनान भैया। अगर ये तो बड़ी लंबी चौड़ी साइंस है ना, तो इस 20 मिनट में इस टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता। तो कोई मजीद अगर कोई बंदा राब्ता करेगा तो होप के आप इंशाल्लाह। अजमल भाई, आप मेरे पास आया जाइएगा जब भी आप आएंगे, जब आपका दिल करे, ठीक है। आपको बस मुझे मतलब है बता दीजिएगा कि आपने ये टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। बीमारियों के हवाले से, मुर्गी अंडा नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, जोड़ा कैसे लगाना है, चूज़ों की केयर कैसे करनी है, चूज़ों को रखना कैसे है, मोर्टेलिटी को कैसे बचाना है। आपको अगर टॉपिक्स ना याद हो रहे हो तो मैं मुर्गियों के हवाले से आपको 100 टॉपिक्स बना के दे दूंगा जो कि इनकी केयर से रिलेटेड है, ठीक है। इनको आपने खुराक कैसे देनी है, कौन से मौसम में, वो सारा कुछ मैं आपको अलग-अलग वीडियोस बना के दे दूंगा। और लेकिन जब आप डायरेक्टली नंबर देंगे ना, फिर हर किसी ने मुझे अलग-अलग मैसेज करना है कि यार अब मेरी मुर्गी को ये हो गया, मेरे मुर्गे को ये हो गया, वो बड़ा मसला होता है। तो आप मेरा नंबर ना दीजिएगा स्क्रीन पे, आपने जो टॉपिक भी कवर करना हो आप अलग-अलग मेरे पास आ जाइएगा। चलें, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, जिस भी टॉपिक पे आप हनान भैया का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, इनकी एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, हम उसको टॉपिक को अलग से कवर कर लेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। कोई शक शुबा या कोई भी क्लैरिटी सारी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। मेरे जो बड़े भाई हैं उसामा नाम है, ठीक है, और वो माशाल्लाह से वेट स्पेशलिस्ट हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो हम उनको साथ खड़ा कर देंगे, वो आपको एक एक चीज़ विद फार्मूला जो है वो गाइड कर देंगे। हनान भैया यार, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।